everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss BA LLB second semester syllabus of legal language paper. आज जिस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और दूसरी इम्पोर्टेंसी इसकी इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि ये पेपर पूरा इंग्लिश में आप अटेम्प्ट करते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज सेमेस्टर सेकंड का ये पेपर है। BA LLB प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट का नाम है लीगल लैंग्वेज, और इसी को अगर हम बात करें तो इसी सब्जेक्ट को हम इंग्लिश सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टूड? मतलब प्रोग्राम BA LLB ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, सब्जेक्ट लीगल लैंग्वेज, कोर्स कोड G020201T। कोर्स T का मतलब होता है टेक्स्ट में है ये कोर्स, यानी लिखने वाला है। इंग्लिश सेकंड नाम होगा, क्रेडिट 03 कोर कोर्स। ठीक, ये आपके पेपर की पूरी आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि आपको कौन सा पेपर यहाँ पर ये अटेम्प्ट करना है। बात आती है इसके कंटेंट की। अगर हम इस पेपर के अंदर के कंटेंट की बात करें तो इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट कोर्स कंटेंट, यानी फर्स्ट यूनिट आपकी बात करती है इक्विटी की। इक्विटी मतलब साम्यता। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है आप जा करके देखिएगा, उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विटी के लॉस को वहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो आप उन वीडियोस से अच्छे से समझ सकते हैं कि इक्विटी के क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और इसको लॉस पर किस तरीके से इनेक्ट किया गया है। चलिए अब देखते हैं हमें किस कंटेंट को पढ़ना है। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट ए में डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी की बात होगी, यानी इक्विटी का विकास कैसे हुआ। मैक्सिम वाज इक्विटी फॉलोज द लॉ। ये आपका फर्स्ट मैक्सिम के ऊपर बात हो रही है कि मैक्सिम्स जो हमारे मतलब आप समझ सकते हैं जो हमारे सूत्र हैं उनमें, और इक्विटी फॉलोज किस तरीके से लॉ को करती है। Where equities are equal, the law shall prevail. He who seeks equity must do equity. He who comes to equity must come with clean hands. Delay defeats equity. Equality is equity. Equity looks to the intent rather than to the form. Equity acts in personam. ये सभी आप देखेंगे मेरी वीडियोस के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो जहाँ पर LLB BLLB का आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप BLLB के सेकंड सेमेस्टर की अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये सभी मैक्सिम्स डिफ़ाइन की गई हैं वहाँ पर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ है इनका वीडियो में, तो आप इसके थ्रू अच्छे से इन सारे मैक्सिम्स को समझ सकते हैं। बात करते हैं अब इसी में B की। फर्स्ट यूनिट का B सेक्शन क्या कहता है, इसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल वोकेबलरी, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स। फॉर एग्जांपल, मतलब लीगल वोकेबलरी, लीगल टर्म्स और मैगजीम को उदाहरण के साथ में आपको बताना है कि कहाँ से हमारा जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें ये सब क्या पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका आता है लीगल टर्म्स, मैगजीम्स, और विद एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिल रहा है। एब इनिशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एड इंट्रीम, alibi, ad hoc, audi ultram partem, bona fide, custodial aegis, de novo ististum, generis, functius officio, habeas corpus, ipso facto, in lemine, lis pendens, modus operandi, ratio descendendi, per se, status quo, ultra virus, vis major, etc. मतलब आपको लीगल टर्म्स और मैगजीम्स देखने की अगर बात आती है तो आप सिर्फ ये जितनी मैगजीम यहाँ पर दी हुई हैं आपके कंटेंट में, आप सिर्फ इसी को अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको पेपर में यहीं से मैगजीम्स मिल जाएंगी और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन मैगजीम को बहुत अच्छे से पढ़िए। वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मैगजीम की और लीगल टर्म्स की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, तो आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात आती है सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आप किस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम ए सेक्शन की बात करेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लीगल टेक्स्ट, शाहबानो केस, लिस्ट 9 मोर सच केसेस। बिल्कुल सही बात है कि शाहबानो केस जैसे ही लीगल टेक्स्ट उसमें दिए हुए हैं और 9 मोर सच केसेस, इसी तरह के 9 और भी ज़्यादा केसेस उसके अंदर है। लेकिन आपको 9 केसेस नहीं पढ़ने हैं, बल्कि अगर आप 4-5 केसेस पे अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिसमें कि एक शाहबानो केस है, मैं ऐसे ही आपको औरल बता देती हूँ। एक केशवानंद भारती का केस है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस है, और इसमें जो है आपका शाहबानो केस हुआ, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, MC मेहता केस, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप कर सकते हैं। ठीक है,
और नानावती केस। ये 5 केसेस अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के आसपास आपसे या यही केसेस 4-5 केसेस इन्हीं में से किसी एक का डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो इसलिए आप इन केसेस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बी सेक्शन की बात करें यूनिट सेकंड के, तो लीगल राइटिंग की बात हो रही है। लीगल राइटिंग में आपको पढ़ना होगा लीगल न्यूज़ राइटिंग। ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। लीगल न्यूज़ राइटिंग के ऊपर पूरी एक वीडियो बनी है। लीगल रिपोर्ट राइटिंग यानी लॉ के पर्सपेक्टिव में आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, लॉ के पर्सपेक्टिव में आप न्यूज़ राइटिंग कैसे करेंगे, और लॉ के पर्सपेक्टिव में आप एस्से राइटिंग कैसे करेंगे। देखो बच्चों, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्पेसिफिक तरीके से पढ़ते हैं, अब क्योंकि हमारे लिए स्पेसिफिक क्या है, हमारे लिए स्पेसिफिक है लॉ, और हम लॉ के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें करेंगे। तो अब हम अगर इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो फिर हमें इंग्लिश लिटरेचर के रूल्स को फॉलो अप करना होता है। लेकिन क्योंकि हम लॉ के पर्सपेक्टिव में अपनी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फिर हमें हर चीज़ में लीगल न्यूज़ राइटिंग मीन्स लॉ के पर्सपेक्टिव में आपको न्यूज़ राइटिंग लिखनी है। ठीक है, लॉ के पर्सपेक्टिव में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और लीगल मतलब लॉ के पर्सपेक्टिव में ही आपको एस्से राइटिंग करनी है। एस्से आपको जो भी दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉ के फील्ड से होगा, और उसमें कहीं ना कहीं लॉ ज़रूर आ रहा होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, कोई ऐसे एस्से उठा करके नहीं दिया जाएगा आपको क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसका ए सेक्शन आपसे लीगल ड्राफ्टिंग कह रहा है कि आपको लीगल ड्राफ्टिंग आनी ही चाहिए, जैसे नोटिस लिखना, सिविल सूट, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें, इसकी भी सबकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखिएगा। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है हालांकि, और आप देखेंगे आपके जो प्लेलिस्ट है BLLB LLB की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लीगल ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग। नोटिसेस, सिविल सूट एंड एफिडेविट, ये सब आपको मिल चुका है सारा कंटेंट, आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सेकंड पॉइंट पर देखेंगे क्रिमिनल कंप्लेंट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। FIR कैसे की जाती है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लीगल ड्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसका फॉर्मेट या उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की है। जैसे नोटिस की ड्राफ्टिंग आपने कैसे की, सिविल सूट आप कैसे लिखेंगे, एफिडेविट के लिखने का तरीका क्या है, क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस तरह से हम स्टेटमेंट का अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। FIR अगर हम कर रहे हैं तो FIR में हमारा फॉर्मेट क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें FIR को लिखवाना होता है। तो यही सारी चीज़ें लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर आती हैं। इसके बी सेक्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लीगल टेक्स्ट टू बी प्रैक्टिस्ड, मतलब लीगल टेक्स्ट को प्रैक्टिस करिए और साथ ही उसको ट्रांसलेशन करना भी सीखिए। अगर कोई पैराग्राफ ऐसा आता है जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कोई पैराग्राफ उठाया गया, फिर उसको आपके पेपर में दिया गया है, तो वो उसकी ट्रांसलेशन के लिए भी आपसे कह सकते हैं कि आप इसको ट्रांसलेट करिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसी को बोला जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लीगल टेक्स्ट टू बी प्रैक्टिस। तो ये तो भाई चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन की, ये उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी, और आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करते समय आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये था आपका पूरा सिलेबस, BA LLB सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिस पेपर का नाम है लीगल लैंग्वेज और जिसे हम इंग्लिश सेकंड के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, इसलिए आप इसकी तैयारी, जैसे मैंने अभी आपको, पहले आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए और फिर प्ले लिस्ट में जा कर के वही वीडियोस आप अपनी ओपन करिए। BLLB का प्लेलिस्ट बना हुआ है, BLLB सेकंड सेमेस्टर का, उसमें आप देखेंगे आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड पूरे कंटेंट को अपलोड किया गया है और विद एक्सप्लेनेशन किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए जो वीडियोस बनाई हैं उसमें अपने चैनल पर, उन वीडियो में ध्यान रखा गया कहीं से भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह आपको आंसर देना है, इन सारी चीज़ों को उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है इस बार का लीगल लैंग्वेज का पेपर। ओके, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिएगा, अपने पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, और सभी बच्चे 80% के अबव अपने लाने की कोशिश करिए कि आपके मार्क्स आएँ। अंडरस्टूड? चलिए, इसी के साथ अब यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।